तो बिल्कुल तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है और लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं और 1 घंटे 25 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी इसी बीच जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। अरविंद सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार कर्मवीर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है, क्या कुछ कहेंगे आज? मेरा इतना ही कहना है कि जो मतदाता बंधु हैं वो विकास पर वोट कर रहे हैं और वो बिहार के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं कि बिहार में विकास अनावरत जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे। और मतदाता बिहार के बहुत ही राजनीतिक हैं, बहुत ही समझदार हैं। उनको पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार विकास के पर्याय बन चुके हैं। जो आज विकास का जहां निकलिए बिहार में विकास ही नज़र आता है। पुल से लेकर के, रेल से लेकर के, सड़क से लेकर के, उजाला योजना से लेकर के, गैस से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य तक सारा चीज बिहार में विकास का गति। ठीक है, मतदाता भी विकास को ही देखकर वोट करेंगे। संजीव कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, विकास के तमाम जो योजनाएं हैं वो गिना दिए अरविंद सिंह ने, लेकिन क्या लगता है इस बार आपको माहौल देख के? बिहार के लोग 10 लाख रोजगार के लिए मतदान करने जा रहे हैं। बिहार के लोग जो प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश में बिहार पिछड़ा हुआ है उसके विरुद्ध में मतदान करने जा रहे हैं। बिहार के लोग सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के विरुद्ध में मतदान करने जा रहे हैं। और बिहार, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार में मौका प्रस्त डबल इंजन की जो सरकार है, दोनों इंजन एक दूसरे के विपरीत में दौड़ रही है। एक बाएं जा रही है, दूसरी दाएं जा रही है। इसलिए बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के अभिभाषण जो लास्ट चुनाव प्रचार पूर्णिया का हुआ जी, उनके अंतिम चुनाव 2020 विधानसभा के घोषणा के बाद बिहार का हर लोग जान चुका है कि नीतीश जी का 10 नवंबर की विदाई सुनिश्चित है। 10 तारीख को तय हो जाएगा। संजीव कुमार जी, 10 तारीख को तय हो जाएगा। डॉक्टर ध्रुव कुमार, आपको क्या लगता है कि इस बार 2 चरण का मतदान हो चुका, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, क्या लगता है आपको कि वादों की बहार को लोग चुनेंगे या योजनाओं की कतार की तरफ लोगों का रुझान रहेगा? देखिए, ये तो तय है और मुझे लगता है कि जनता जो है, कहते हैं ना, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, तो उन्होंने अपना मन बना लिया है। किनको किन मुद्दों पे वोट करना है ये भी उन्होंने तय कर लिया है। अलबत्ता दोनों गठबंधन के लिए, चाहे राजग हो या फिर महागठबंधन हो, उनके लिए बहुत निर्णायक लड़ाई है। वो जानते हैं कि अगर अभी किसी कारण से अपने पक्ष में मतदाताओं को हमने किया, हमारी तरफ सीटें बढ़ी, तो हमारी सरकार बनेगी, रहेगी। तो ये जो बहुत उस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ी सी जो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि हालांकि ये आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ और कोरोना के कारण लोगों ने बहुत अच्छी सहभागिता निभाई है, लेकिन शहरी इलाकों में जिस तरह से अभी कम से कम दूसरे चरण में मतदानों का प्रतिशत कम रहा है, वो थोड़ा चिंता की बात है। कहीं ना कहीं से ये मैसेज है कि जो वोटेड कमिटेड हैं किसी को हराने या जिताने के लिए, वही निकल के आ रहे हैं। जो उत्साह दिखना चाहिए जी कि भाई हम मतदान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अब 100 में 36 लोग वोट करें, 38 लोग वोट करें, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की जो अच्छी बेहतरी के लिए हम काम करते हैं उनके लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रयास किया, मीडिया ने प्रयास किया, अखबारों ने, चैनलों ने, न्यूज़ 18 ने बहुत कोशिश की है कि लोग निकलें। व्यवस्था भी अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं से चिंतनीय है। बिल्कुल, अपने वोटर्स चिंता की बात है और इसीलिए लगातार न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता रहता है बीच बीच में कि वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलिए, आप वोट डालने पहुंचिए, क्योंकि आपका एक एक मत काफी अहम है और ये आपके बिहार के लिए अगले 5 साल में क्या कुछ होना है ये तय करेगा। 5 साल में किस तरह का विकास हो ये तमाम चीजें तय करेगी। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां क्या कुछ चल रहा है,
किस तरीके का उत्साह अब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। बिल्कुल, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो बिहारीगंज में 2 पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, जिसमें से एक पर वोटिंग शुरू हो गई है और दूसरा जो 145 नंबर है वहाँ पर वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग कतार में लगातार खड़े हैं। लोगों में हमने देखा कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखा। यहाँ पर 6 पोलिंग बूथ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई। अभी दूर एक और पोलिंग बूथ पर इसी स्कूल में हम दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है, पुरुष मतदाता भी बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। कुछ यूथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि क्या मुद्दा लेकर आए हैं वोटिंग करने? सर, मेन विकास का मुद्दा है यहाँ। सर, नाला का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो देखिए, स्थानीय मुद्दे के साथ ये आगे आए हैं। आप बताइए कि सुबह से खड़े हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए यही मुद्दा है। चलिए, विकास का मुद्दा इनके मन में। आप बताइए कि वोटिंग अब शुरू हो गई है, क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है विकास के लिए, बिहारीगंज का विकास हो, यही मेरा मुद्दा है। चलिए, तो तमाम जो मतदाता यहाँ पर हैं, अलग अलग, किसी को रोजगार का मुद्दा, किसी को चाहिए, किसी को विकास चाहिए, तो तमाम मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी अभी वोटिंग जो सूचना मिल रही कि 145 नंबर पर जहाँ वोटिंग सुबह से नहीं हो पाई थी, वहाँ वोटिंग शुरू हो गई है और ईवीएम की आवाज़ भी हमारे कानों तक लगातार पहुँच रही। यानी कि जो मतदाता इतनी देर सुबह से वेट कर रहे थे, उनको वोटिंग की बारी उनकी आ गई। चलिए, ये अच्छी खबर है चंदन, अच्छी खबर है कि वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि अगर कहीं से ईवीएम के खराब होने की सूचना आ रही है, उसे हम तुरंत दिखा रहे हैं और न्यूज़ 18 के माध्यम से यह सूचना चुनाव आयोग तक पहुंचती है और तुरंत ही जो ईवीएम खराब होते हैं उनको बदला जाता है या ठीक किया जाता है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान